हरि ओम। हरि ओम। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन्मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहन् प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानमनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीचन्द्रदेवं शिवमन्वद्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशूद्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदां यतीन्द्रं वाकायचित्ते सततं भजेऽहम्। ओ भगत भगति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन करूं नाशत विघ्न अनेक। ओ आइए हनुमंत जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम से गादी बैठो आइए पवन कुमार।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम। जीवन रस सार सिंधु सरोवर समुद्भूत पंकज कमल द्वितीय मूर्ति भगवान भक्त वत्सल वनमाली घनश्याम पीतवास मनोहर परमानंद स्वरूप कांची कलाप रुचिर रसन मुकुट कुंडल त्रिभंग ललित चारु कौस्तुभ विराजित भगवान श्याम सुंदर कोटि मनमथ लावण्य हरिचंदन चर्चित परमानंद चिन्मूर्ति मधुर मुरलीधर स्वभक्तानां हृदया अमल नाशिनी वैकुंठवासी निखिल जगन्यंता शार्ंग पाणी पुण्य श्लोक शिखामणि अखंड चिन्मयी दृष्टि से युक्त शुद्ध सत्व में सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष षडेश्वर से संपन्न तीनों गुणों का अधिष्ठाता सुखदायक दया के समुद्र शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भक्तवांछा पारिजात कल्पतरु नंदनंदन यशोदानंद वर्धन चित चोर माखन चोर कृष्ण कन्हैया श्री बाल कृष्ण लाल चुगुली बाल कृष्ण भगवान की। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्री गुरु चरणारविंदों में नमन करते हुए वाणी के अधिष्ठात्री देवी मां भगवती सरस्वती का वंदन करते हुए कुल देवता सिद्धेश्वर महाराज कोलथी महाराज के चरणों में वंदन, स्थान देवता इष्ट देवता समस्त देवी देवताओं का हृदय से वंदन, मंडल पर विराजित समस्त 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों में प्रणति पुष्पांजलि, उपस्थित समस्त ब्राह्मण वृंद विद्वत वरेण्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ और आप सबके हृदय में विराजमान भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर की वो मूरत, वो सूरत जिस एक छवि को पाने के लिए, इस एक छवि का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े महात्मा अमलात्मा विमलात्मा संत सन्यासी जिनकी एक छवि पाने के लिए अपना समस्त जीवन समर्पित कर देते हैं, फिर भी जिनकी छवि उनके हृदय में आकर विराजमान नहीं हो पाती, भगवान की उस छवि का अनुपम दर्शन आज हम सभी इस आपके ग्राम क्यारी में यजमान परिवार के इस मंगलमय प्रांगण में इस कक्ष में बैठकर भगवान श्याम सुंदर की उस मधुर मनोहर निर्मल छवि का दर्शन कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। स्वर्गीय बलदेव शर्मा जी की पुण्यमयी वार्षिक श्राद्ध के इस अवसर पर एक ऐसा संकल्प बहुत कम लोगों के हृदय में उजागर होता है। होने के लिए तो अनुष्ठान बड़ा भी हो सकता था, होने के लिए बहुत बड़ा पंडाल लगता, लोगों को आप बुलाते, लेकिन मुझे ऐसे अनुष्ठान करने में बड़ा आनंद आता है शर्मा जी। और हमने कितनी ही कथाएं ऐसे कर दी। देखो हम बड़े अनुष्ठान करते हैं ना, कोई इधर से बुलाता है, कोई उधर से बुलाता है, वो व्यवस्था हो तो जाती है, लेकिन जितने भाव से जितनी श्रद्धा से हम लोग इस कक्ष में बैठे हैं, उतनी भावना उतनी श्रद्धा शायद ना उजागर हो पाए, होती भी नहीं। इधर उधर का ध्यान, इधर उधर की व्यवस्थाएं, लोगों से मिलना, उठना बैठना, बातें करना, और जब ऐसा कोई सूक्ष्म रूप में कार्य होता है ना,
तो विधि विधान से हो पाता है। बड़े अनुष्ठानों में क्या होता है, सुबह जल्दी उठो, पूजा के लिए बुलाते हैं तो यजमान इधर को सरक जाते हैं, कभी वो बुला रहा है कभी वो बुला रहा है, उतनी देर में समय बीत जाता है। लेकिन यहाँ पर कितना प्यारा और कितनी प्यारी भावना है। वो दिवंगत आत्मा जो आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व इस धराधाम को छोड़कर चली गई, भगवान की परम धाम को चली गई, भगवती गायत्री से, भगवान श्याम सुंदर से हम सभी ब्राह्मण वृंद की प्रार्थना करते हैं कि भगवान उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। बोलो गोविंद भगवान की। क्योंकि बंधुओं इतना प्यारा स्वरूप है भगवान का के गोपाल बालम भुवनी कृपालम संसार माया मति मोह जालम यशो विशालम शिशुपाल कालम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। गोपाल बालम भुवनी कृपालम, भगवान का गोपाल स्वरूप जैसा यहाँ विराजमान है विशाल। भुवनी कृपालम, त्रिभुवन पर अपनी कृपा करने वाले। संसार माया मति मोह जालम, लेकिन भगवान की इस छवि को हृदय में बसाने के लिए संसार माया मति मोह जालम, ये संसार रूपी जो माया है ना, हमारे ऊपर मोह का पर्दा डाल देती है। हम उस श्याम सुंदर के अपने हृदय में दर्शन नहीं कर पाते, और यदि उसके दर्शन करने हैं, उसको मन में बिठाना है, तो इससे बड़ा साधन कोई नहीं। व्यास जी महाराज कहते हैं, व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि बड़े बड़े भाव के साथ तुलसी बाबा कह रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। के बड़े भाग्य से हमें ये मानुष का शरीर मिला, मनुष्य का शरीर मिला। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। देवताओं के लिए जो दुर्लभ है ये शरीर, देवता लोग क्या चाहते हैं, देखो हम भगवान के पास भोग लगाते हैं, हम भोग लगाते हैं बड़े भाव के साथ, भगवान से कहते हैं भगवान ये भोग आकर स्वीकार करो। देवता लोग भी मन में विचार करते हैं, वो सोचते हैं कि इतनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, इतना प्यारा भोग, हम इसे निकाल कर हाथों से पकड़कर ग्रहण कर लेते हैं, तभी शास्त्र डंडा लेकर हाजिर हो जाता है, खबरदार केवल गंध लेना, इससे ज्यादा नहीं। देवताओं को केवल ये आदेश है शास्त्रों का कि प्रभु आप प्रकट होकर भोग नहीं लगा सकते, केवल गंध इसकी स्वीकार करो। देवता लोग तब सोचते हैं, मन में विचार करते हैं कि शायद हम भी ये जो देवताओं को भी दुर्लभ जो शरीर है, हम भी इस मानुष शरीर में जाएं और सुंदर सुंदर भोग लगाकर भाव के साथ यहाँ पर रहें। देवता लोग भी शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, सत्संग करने के लिए, और भगवान की ऐसी अनुपम कृपा है कि हमें ये शरीर प्राप्त हुआ। देखो बड़ा भाव है प्यार के जल जानव लक्षाणी पशवा लक्ष विंशता। कितनी योनियां धरती पर, 84 लाख बोलते ना, 84 लाख योनियां। तो शास्त्र गा रहे हैं के जल जानव लक्षाणी पशवा लक्ष विंशता। जल में रहने वाले जीव कितने, 9 लक्षाणी, 9 लाख प्रकार। पशुओं की योनियां कितनी है, लक्ष विंशता, 20 लाख प्रकार की पशुओं की योनि। कृमयो रुद्र लक्षाणी, कीड़े मकोड़े कीट पतंगे 11 लाख प्रकार की योनि है। कितनी, हिसाब लगाते रहना, 11 लाख। पक्षिणो 10 लक्ष का, पक्षियों की योनियां 10 लाख प्रकार की।
त्रिंशत लक्षाणि स्थावर, 30 लाख प्रकार की योनियां, वृक्ष, पेड़, पौधे जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकती, जिसे स्थावर जीव कहते हैं। 4 प्रकार से जीव पैदा होता है, अंडज, उद्भिज, जेरज और स्वेदज। अंडज कहते हैं जो अंडे के रूप में पैदा होता है, पक्षियों के अंडे होते हैं। जेरज उसे कहते हैं जो जेर के माध्यम से, नाल के माध्यम से पैदा होते हैं, जैसे हम लोग चपाया जंतु जेर के माध्यम से। उद्भिज, तीसरे प्रकार से उगकर जो जीव पैदा होते हैं, जैसे पेड़, पौधे। और अंडज, उद्भिज, जेरज और स्वेदज। स्वेदज उसे कहते हैं जो अपने आप पैदा होता है। अब आप पूछेंगे कि अपने आप कैसे पैदा होता है? अन्न में कीड़े लग जाते हैं। पुराने समय में सिर में जुएं पड़ जाती थी, कहां से पड़ती थी? सूक्ष्म कीटाणु पसीने के माध्यम से शरीर में पैदा हो जाते हैं, कहां से पैदा होते हैं? अपने आप पैदा होते हैं, गंदगी में जो पैदा होता है। ये 4 प्रकार से जीव पैदा हो जाता है, मैंने बताया, अंडज, उद्भिज, जेरज और स्वेदज। इसमें भी बंधुओं 9 लाख प्रकार के जलचर हैं, 20 लाख प्रकार की पशु योनियां हैं, 11 लाख प्रकार के कीड़े, कीट, पतंग हैं, 10 लाख के पक्षी हैं और 30 लाख के स्थावर जीव हैं, वनस्पतियां हैं। और उसमें भी 4 लक्षाणि मानव, 4 लाख प्रकार की मानव योनियां हैं। पूछेंगे कैसे? 4 लाख प्रकार की। देखो, कोई अंग्रेज पैदा हो गया, कोई काले काले होते हैं ना, वो बाहर के देख नीग्रो बोलते हैं, वो काले काले। कुछ जंगली होते हैं महाराज, जिन्हें ट्राइबल कहते हैं। उसमें भी शूद्र वंश में पैदा हुआ, उसमें भी वैश्य वंश में पैदा हुए, उसमें भी क्षत्रिय वंश में पैदा हुए, उसके बाद भगवान की कृपा हुई, ब्राह्मण वंश में पैदा हुए, सुंदर संस्कार हुए। संस्कारों को करने के बाद भी पहले ना जाने कितनी बार, 9 लाख बार हम पक्षी बने, भाव के साथ 20 लाख बार हम क्या बने? बोलो, कोई पता नहीं। मैंने बताया ना, 9 लाख बार हम क्या बने? जलचर बने। 20 लाख बार हम पशु बने, उसमें भी हम 11 लाख बार कीट पतंग बन गए, 10 लाख बार पक्षी बन गए, उसमें भी 30 लाख बार वृक्ष बन गए, 4 लाख योनियों में, मनुष्य योनियों में हम आए, उसमें भी शूद्र वंश से भगवान की कृपा हुई, वैश्य वंश में, वैश्य से उठे क्षत्रिय वंश में, क्षत्रिय से उठे ब्राह्मण वंश में पैदा हुए। और इसमें भी आकर इस शरीर को पाकर भी भगवान का भजन नहीं किया, जीवन व्यर्थ हो गया महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। दुर्लभो मानुषो देहा तदपीक्षण भंगुरा। शास्त्र कहता है कि मानुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ इसलिए है, क्यों? क्योंकि क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यही है कि हमारे पास अधिक समय नहीं। शास्त्रों के अनुसार पहले आयु बताई कलयुग में 100 वर्षों, 100 वर्षों तक व्यक्ति जिएगा। पुराने लोग कैसे जीते थे? 100, 80, 90, 100 वर्षों तक जीवित रहते थे। ज्योतिष के अनुसार बता दिया 120 वर्ष की आयु भैया, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। उसमें भी अब धीरे धीरे घटने शुरू हो गए। अब तो 60 में निवृत्त हो गए महाराज। और सोच लेना, और अच्छा भी है विचार करना कि भैया अब 60 ही वर्ष हमारे पास है, और इन 60 वर्षों में हमने उस भगवान को, उस परम पिता को पाने के लिए क्या उपाय किया, क्या हमने योग्यता है, क्या हमने कोई भजन किया, क्या हमने गुरु का साधन किया, क्या हमने कोई शास्त्र पढ़े, यज्ञोपवीत पढ़ गया, संस्कार हो गए, क्या हम गायत्री का जाप करते हैं?
यदि नहीं तो टटोलना, प्रयास करना कि आज तक भगवान जो हुआ सो हुआ, इस शरीर को पाकर अब हम आपका अवश्य भजन करेंगे। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में बड़ा प्यारा एक श्लोक आता है कि भाग्योदेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम नाशम विदाहि ततो उदयते विवेक। अर्थात ये सोच लेना कि हमारा बहुत बड़ा भाग्य उदय हो गया, और एक जन्म का नहीं अनंत जन्मों का हमारा भाग्य उदय हो गया। भगवान आज ये भाग्य उदय हो गया, आपके इस कृपा से, इस भाग्य उदय से हमें ये सत्संग प्राप्त हुआ, और इस सत्संग में हम हमारे हृदय के ऊपर जो अज्ञान रूपी, मोह रूपी, मद रूपी, अहंकार रूपी जो पर्दा पड़ा है भगवान, आज हम इन 7 दिनों में आपकी कथा श्रवण करके इस सारे पर्दे को हटाकर अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित कर देंगे। और हे प्रभु, यदि हमने ये सब कर दिया तो आपकी कृपा से हमारे हृदय में विवेक पैदा होगा, और बंधु होगा भी यही। जिस व्यक्ति के हृदय में विवेक पैदा हो जाता है ईशान जी, जिसके हृदय में विवेक पैदा होता है, वही वास्तव में भगवान की भक्ति करने के योग्य है। और यदि विवेक नहीं है, देखो गोस्वामी जी भी कह रहे हैं कि होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, और सखा परम परमार्थ हो, मन क्रम वचन राम पद नेहु। जब विवेक पैदा होता है ना, कोई विवेक मोह भ्रम भागा, मोह भ्रम जब चले जाते हैं, विवेक पैदा होता है, तब जाकर भगवान के चरणों में हमारा अनुराग होता है, प्रेम होता है। और जब भगवान के चरणों में हमारा अनुराग होगा, प्रेम होगा, कोई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमार्थ एहु। हम सभी के लिए परम परमार्थ का साधन भी एक ही है। बोले कौन सा? कि मन क्रम वचन राम पद नेहु। विवेक पैदा हो गया ना, तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि हम अपने मन से, हम अपने वचन से, हम अपने कर्मों से, तीनों रूपों से, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों रूपों से हम अपने आप को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। बोलो गोविंद भगवान की। और बंधु देखो, इस प्रांगण में ये भागवत तो भागवत ही है, दीपक जी है ना, इसका सामर्थ्य किसके पास है? ये तो परमहंसों की सहिता है, पूर्वजों का, गुरु का आशीर्वाद है कि हमें इसका वाचन करने का सामर्थ्य प्राप्त हुआ है। लेकिन उसके गुणों का अनुवाद कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। के असीत गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी, लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तव गुणानामीशं पारं न याति। असीत गिरि समम स्यात् कज्जलम। इस धरती पर जितने वृक्ष हैं ना, जितने पर्वत हैं ना, पहाड़, कवि की कल्पना कह रही है कि इन सभी पहाड़ों को निकाल लो और इनको कूट लो, कूट करके इनका काजल बना लो, स्याही बना लो। कज्जल स्याही को भी कहते हैं। सिंधु पात्रे, और धरती पर जितना समुद्र है ना, उस समुद्र को पात्र बना लो। क्या बना लो? बीच बीच में बोलते रहा करो। क्या बना लो? पात्र। पहले दवात होता है, दवात में स्याही रखते थे, ऐसे ही कोई दवात बना लो इस पूरे समुद्र को। धरती पर जितने पहाड़ हैं उन्हें कूट कर उनकी स्याही बना लो। सुर तरुवर शाखा लेखनी, अर्थात स्वर्ग लोक में जो वृक्ष है, कौन सा? कल्प वृक्ष।
उस कल्प वृक्ष को हम क्या बना ले, लेखनी। उसकी एक शाखा निकाल लो, उसकी लेखनी बना लो, पेन बना लो, पेंसिल बना लो, कलम बना लो, लेखनी, पत्र, मुरवी। और जितनी ये खाली धरती है ना, इस धरती को पत्ता बना लो, पत्र बना लो, कापी बना लो। और लिखती यदि घृत्वा शारदा सर्वकालम, इन सबको इकट्ठा करके मां शारदा अर्थात सरस्वती भी लिखना शुरू कर दें, तदपि तब गुणानामीशम पारम न याति, तब माता सरस्वती भी भगवान श्री बाल कृष्ण के गुणों को लिखने में सामर्थ्य नहीं रखती, तो अपनी क्या सामर्थ्य है? हम किस खेत के बोली हैं, क्या उसके गुणों का अनुवाद करेंगे? और जिनके गुणानुवाद करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं ना, जिनके चरित्रों का हम व्याख्यान कर रहे हैं, भागवत जी के महात्म्य में बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि नारायणम परावेदा देवा नारायणं गजा नारायणा परालोका नारायणा परामखा नारायणो परो योगो नारायणं परम तपा नारायणं परमं ज्ञानम नारायणा परागति। नारायण से बड़ा कोई वेद नहीं, देवा नारायण गजा, नारायण से बड़ा कोई देव नहीं, नारायण परालोका, नारायण से परे कोई लोक भी नहीं, नारायण परामखा, और नारायण से बड़ा कोई यज्ञ भी नहीं। महाराज बोलो नारायण भगवान की। नारायणो परो योगो, नारायण से बड़ा कोई योग नहीं, नारायणम परम तपा, नारायण से बड़े कोई तपस्या भी नहीं, और नारायणम परम ज्ञानम, नारायण से बड़ा कोई ज्ञान भी नहीं। जिसको नारायण का ज्ञान होगा उसको और क्या ज्ञान चाहिए भाई? नारायण परागति, और नारायण से परे कोई गति भी नहीं है महाराज। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं यहाँ ब्राह्मण परिवार बैठकर, यजमान परिवार के इस प्रांगण में उस दिवंगत आत्मा को, उस पिता पुत्री को वो नारायण की गति प्राप्त हो। बोलो नारायण भगवान की। जन्मांतरेत भवे पुण्यम तदा भागवतीं लभेत, तदा भागवतीं लभेत। उन दिवंगत आत्माओं का, वो आपके इस परिवार का सबसे बड़ा भाग्य है, सबसे बड़ा पुण्य उदय हुआ है, जो आप सभी को ये भागवत श्रवण करने का फल प्राप्त हुआ है। किसी ने पूछा भैया भागवत श्रवण करने का फल क्या है? क्योंकि आजकल हमारा स्वभाव ऐसा हो गया ना, हम जीवों का बिना फल के कोई काम नहीं है। हम आपसे कोई काम कहेंगे, आप कहेंगे भी हमारा क्या फायदा। ऐसे ही भगवान का भी ये नाम है। वैसे तो इसका कोई भगवान के नाम का कोई, वैसे मेरे विचार से तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि इससे भगवान के नाम का ही, भगवान का नाम ही फायदा है हमारा, उससे अधिक फायदा क्या होगा। इसीलिए नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः प्रत्यक्षरम भवेदस्य कपिलादानजं फलम्। जिसके घर में भागवत पुराण का पाठ होता है, बोलो गोविंद भगवान की। जिसके घर में भागवत का पाठ होता है, प्रत्यक्षरम भवेतस्य कपिलादानजं फलम्। एक एक अक्षर जब वो उच्चारण करता है ना घर में, तो कपिला गाय के दान जितना फल प्राप्त होता है। भागवत कह रहा है, भागवत जी कह रहे हैं कि जिसके घर में भागवत का पाठ होता है, एक एक अक्षर का उच्चारण मात्र से कपिला दान